सबसे पहले आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब का अरब और मुस्लिम ममालिक ने बॉयकॉट किया। जैसे ही नेतन्याहू खिताब करने डाइस पर आए, मुस्लिम ममालिक के वफूद और नुमाइंदे हॉल से उठकर चले गए। नेतन्याहू के खिताब में ग्रेटर इसराइल के मनसूबे पर बात हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब का अरब और मुस्लिम ममालिक ने बॉयकॉट किया है। वाज़ेह है कि नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मनसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। ये मनासिर भी आप देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जब खिताब करने आए तो अरब और मुस्लिम ममालिक ने बॉयकॉट किया है। जैसे ही नेतन्याहू खिताब करने डाइस पर आए, मुस्लिम ममालिक के वफूद और नुमाइंदे हॉल से उठकर चले गए। नेतन्याहू खिताब में ग्रेटर इसराइल के मनसूबे पर बात कर रहे हैं। पहले सेशन में इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के फ़ौरन बाद यानी दूसरे स्पीकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर के मौके पर तमाम मुस्लिम अरब रहनुमा वापस जनरल असम्बली आ जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब का अरब और मुस्लिम ममालिक ने बॉयकॉट किया है। जैसे ही नेतन्याहू खिताब करने डाइस पर आए, मुस्लिम ममालिक के वफूद और नुमाइंदे हॉल से उठकर चले गए। आपको बताते हैं, ग्रेटर इसराइल मनसूबे की बात को मुस्लिम ममालिक के रहनुमा अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब का अरब और मुस्लिम ममालिक ने बॉयकॉट किया है। जैसे ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खिताब करने डाइस पर आए, मुस्लिम ममालिक के वफूद और नुमाइंदे हॉल से उठकर चले गए। ये मनाज़िर भी आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह मुस्लिम ममालिक के वफूद और नुमाइंदे हॉल से उठकर चले गए और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब का बॉयकॉट किया। नेतन्याहू अपने खिताब में ग्रेटर इसराइल के मनसूबे पर बात कर रहे हैं और इस मनसूबे को अरब और मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक और की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार देते हैं अरब और मुस्लिम रहनुमा। जैसे आपको अपडेट भी करें, पहले सेशन में इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के फ़ौरन बाद यानी दूसरे स्पीकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर के मौके पर तमाम मुस्लिम अरब रहनुमा वापस जनरल असम्बली आ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल और पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक उमूर भी उजागर किए जाने का इम्कान है। और अभी आपको बताएं, आईसीसी ने क्रिकेट में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को कसूरवार करार दे दिया है। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाए जाने का इम्कान है। सूर्या कुमार के बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की थी। गुज़श्ता रोज आईसीसी ने सूर्या कुमार की सरजनिश की थी। आईसीसी ने क्रिकेट में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को कसूरवार करार दे दिया है। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाए जाने का इम्कान है। सूर्या कुमार के बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की थी और गुज़श्ता रोज आईसीसी ने सूर्या कुमार की सरजनिश भी की थी। आईसीसी ने एशिया कप में पाक भारत मैच के बाद प्रेजेंटेशन में मुतनाज़ा और सियासी बयानबाजी करने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की सरजनिश की थी। 14 सितंबर को यह मैच हुआ था और इसकी मजीद क्या तफसील है जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज ने हमें ज्वाइन किया है। अरफा, क्या तफसील है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट है? देखिए, सूर्या कुमार यादव जब मैच प्रेजेंटेशन में गए थे पाकिस्तान के साथ, ग्रुप मैच था भारत का पहला मैच, तो उस दौरान इन्होंने आर्म फोर्सेस को और छोटा सा पहलगाम वाक़े को जो है वो उस हवाले से सियासी बयानबाजी की थी और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत दर्ज की थी। बाकायदा इस पर जो समाअत हुई और अब जो फैसला जो है वो हमें इम्कानात जो जारी करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें आईसीसी ने भारतीय कप्तान पर जो है वो उसमें कसूरवार जो उन्हें करार दे दिया है। जब ये पूछा गया था सूर्या कुमार यादव से कि आप पर ये इल्जामात हैं, तो सूर्या कुमार यादव ने जो उनको रद्द कर दिया था, लेकिन जो और प्ली भी डाली थी कि उनको जो मासूम इसमें करार दिया जाए, लेकिन जो आईसीसी ने उनकी जो प्ली है उसको रद्द कर दिया और सूर्या कुमार यादव पर जो सियासी बयानबाजी है उसका जो इल्जाम जो है वो साबित हो चुका है। ये रेफरी रिची रिचर्डसन ने जो फैसला सुनाया है और इस पर जो वो 30% जो जुर्माना है मैच की वो आयद कर दी गई है सूर्या कुमार यादव पर और उनके खिलाफ जो ये जो फैसला है इसकी जल्द तफसीलात बाकायदा तौर पर जो है वो आईसीसी की तरफ से जारी कर दी जाएंगी। ये जो शिकायत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्या कुमार यादव के खिलाफ जो वो दायर की थी, इसके साथ साथ जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, अब चूंकि ये फैसला जो सुना दिया गया है आईसीसी की तरफ से, इस पर अपील भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दायर की जाएगी। जी ठीक है। अरफा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, बताइएगा, सूर्या कुमार यादव भारतीय कप्तान को कसूरवार करार दे दिया गया है। आज आईसीसी मैच रेफरी के सामने पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने भी जो अपने सेलिब्रेशन का अंदाज था उसका दिफा किया। आपके पास क्या मालूमात हैं?
जी, जहाँ तक सूर्या कुमार यादव का ताल्लुक है, गुज़िश्ता रोज इनके हेयरिंग हुई थी इस केस की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ पेश किया था, शिकायत की थी सूर्या कुमार यादव के खिलाफ, और कल ही उन्हें आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसकी खिलाफवर्जी का मुर्तकब करार दे दिया गया था, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं किया गया था। और उसके बैकग्राउंड पर यही था कि पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर्स साबजदा फरहान और हारिस रऊफ की भी हेयरिंग होना बाकी थी, जो कि आज मुकम्मल की, और यही अंडरस्टैंडिंग थी कि तीनों क्रिकेटर्स की एक साथ जो है वो फैसले जो हैं वो सुनाए जाएंगे। लेकिन अभी तक 24 घंटों से जायद हो चुके हैं सूर्या कुमार यादव की जो हेयरिंग हुई थी उसका फैसला नहीं आया। लेकिन जाए हम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो उन्हें मुर्तकब करार दिया गया था आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर, उस पर उन्हें 30% जुर्माना आयद होने का इम्कान है। ये जुर्माना आयद हो गया है सुहेल, इत्तला ऐसी है। जी 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 जी, हमें जो जराए जो यहाँ पर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी, और वहाँ से जो मैं जो इत्तलात मिली हैं कि उनको मुर्तकब करार दिया गया था कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की, और उसके साथ साथ उन्हें इसका 30% जुर्माना भी याद किया जा रहा है। सुहेल इमरान, अपने नाजरीन को भी हम एक बार फिर बताते चलें, क्रिकेट में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव कसूरवार करार। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया गया है। सूर्या कुमार के बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की थी और सूर्या कुमार पर सियासी बयान देने का इल्जाम साबित हुआ है, और जो 30% मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया गया है। आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने यह फैसला सुनाया। अहम पेशरफ्त है ये, आईसीसी ने क्रिकेट में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को कसूरवार करार देकर उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, सुहेल इमरान और अरफा फिरोज ज़की। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वाशिंगटन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया। कहा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में पाक अमरीका ताउन बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म ने अमरीकी कंपनियों को IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। पाकिस्तान के साथ टैरिफ मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। कहा सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी कराकर जनूबी एशिया में बड़ा सानिया होने से रोक दिया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ हैं। सदर ट्रंप की बदौलत पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी की काविशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सदर ट्रंप के कोर्ट पर लगी जंगी जहाज के पिन पर सोशल मीडिया सारिफीन में बहस छिड़ गई है। बाज़ सारिफीन ने कहा कि वो इसे इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के एतराफ़ के तौर पर देख रहे हैं। कुछ सारिफीन ने कहा कि ट्रंप ने यह पिन पहनकर मोदी को पैगाम देने की कोशिश की है। एक इंडियन सारिफ ने मोदी को टैग करके लिखा कि ये बहुत बड़ा पैगाम है। व्हाइट हाउस ने वजाहत की है कि ट्रंप ने तुर्क सदर उर्दवान के साथ मुलाकात के लिए कोर्ट पर F-22 रैप्टर जहाज की सोने से बनी पिन लगाई थी। शहबाज शरीफ से पहले ट्रंप ने उर्दवान से मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने ओवल ऑफिस पहुंचे तो ट्रंप उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि हमें देर हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ओवल ऑफिस पहुंच चुके हैं। Great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yep. ट्रंप के ओवल ऑफिस पहुंचने तक वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कंपनी दी। ये हल्के फुल्के लम्हे कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। एक तस्वीर में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मार्को रूबियो हाथ में हाथ डाले खुशगवार मूड में नजर आए। फील्ड मार्शल ने जब मार्को रूबियो से सरगोशी की तो वो लम्हा भी कैद हो गया। शहबाज शरीफ दोनों हाथ उठाकर किसी दिलचस्प नुक्ते की वजाहत करते भी देखे गए। अभी आपको ये बताएंगे, अमेरिका ने दवा बनाने वाली कंपनियों पर 1 अक्टूबर से 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ये टैरिफ सबसे ज्यादा इंडिया को मुतासिर करेगा क्योंकि भारत ही अमेरिका को सबसे ज्यादा हर साल $10 अरब से ज्यादा की दवाएं बरामद करता है। सदर ट्रंप ने कहा है कि इस टैरिफ से छूट सिर्फ उसे मिलेगी जो अमेरिका में दवाएं बनाने का प्लांट लगाएगा। फार्मा इंडस्ट्री के अलावा अमेरिका ने किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज पर 50%, फर्नीचर पर 30% और हेवी ड्यूटी ट्रक्स पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है। भारतीय मकबूजा लद्दाख को रियासती हैसियत देने के लिए जेन जी के मुजाहिरों के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया।
भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचुक को भी इश्तियाल अंगेजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस सारी सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। ये वाकयात अक्कासी करते हैं कि भारतीय हुक्काम एहतजाज दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मकबूजा लद्दाख में गुज़श्ता दिनों जेनजी मुजाहिरों में 4 अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हुए हैं। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कराची में समाज से महरूम बच्चों के स्कूल का दौरा किया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने महरूम बच्चों के लिए तालीम और रोजगार की फराहमी को सराहा। नेटली बेकर ने अमरीकी बहरी जहाज की कराची आमद पर पाकिस्तान नेवी के साथ इस्तकबाल किया। बहरी शनाख्तदारी और इलाकाई इस्तेहकाम पर जोर दिया। नेटली बेकर ने कहा, अमरीका और पाकिस्तान का मजबूत इक्तिसादी ताउन आम आवाम को फायदा पहुंचा रहा है। आपको ये भी बताएं कि आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी विमेंस टीम की तैयारियां जारी है। विमेंस टीम ने आज कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पाकिस्तान विमेन टीम 28 सितंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा और आखिरी वार्म अप मैच खेलेगी। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर से होगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम 2 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। अभी आपको बताएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ का जनरल असेंबली इजलास के मौके पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, जिसके जवाब में वजीर आजम का कहना था कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब अब से कुछ देर बाद मुतवक्के है। इस दौरान जनरल असेंबली इजलास के मौके पर भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया, जिस पर जवाब दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। ये बात उन्होंने जनरल असेंबली इजलास के मौके पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कही और कहा कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे, अहम उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ी की जानिब से एक सवाल किया गया, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म का कहना था कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी उनके हमराह हैं। वज़ीर आज़म आज इस इजलास में खिताब करेंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अब से कुछ देर में ये खिताब मुतवक्के हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब करेंगे और जनरल असेंबली इजलास के मौके पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का खिताब मुतवक्के है। कुछ ही देर में जनरल असेंबली के इजलास से वो कलीदी खिताब करेंगे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखेंगे दुनिया भर के सामने। इस दौरान जब इजलास के मौके पर यहाँ पर पहुँच रहे थे तो भारतीय सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, जिस पर जवाब दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और कहा कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आपको बताते हैं, वज़ीर आज़म जनरल असेंबली से खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल और पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन से मुतालिक उमूर भी उजागर किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करने के लिए पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे, मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल और पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमराह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद जनरल असेंबली के इजलास से कलीदी खिताब करेंगे और इजलास में शिरकत के लिए वो जनरल असेंबली पहुँच गए हैं। और जिस तरह के आपको अपडेट भी कर रहे हैं, जब यहाँ पर पहुँचे हैं जनरल असेंबली इजलास के मौके पर तो भारतीय सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, जिस पर जवाब दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। अब से कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असेंबली इजलास के मौके पर उनसे भारतीय सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया और इसके जवाब में उनका कहना था कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करने के लिए पहुँच चुके हैं। उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार भी मौजूद हैं। अपने इस खिताब में वज़ीर आज़म कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल और पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में हालिया बारिशों से मुतासरा सड़कों की मरम्मत या तामीर नौ करने की हिदायत कर दी। कराची की अंदरूनी सड़कों की तामीर से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि KMC और टाउन्स महकमा बल्दियात की निगरानी में स्कीमें तैयार करें। सड़कों के साथ निकासी आब का निज़ाम भी बनाया जाए। निकासी आब का निज़ाम होगा तो बारिशों का पानी निकल जाएगा। इजलास में मेयर कराची ने बताया कि KMC की टूटी फूटी सड़कों का सर्वे किया जा रहा है। जैसे ही सर्वे मुकम्मल होगा स्कीमें बनाकर मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात आइलैंड के सफ़ीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में तिजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने आइलैंड को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी और मुकम्मल मावनत की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने इस्लामाबाद में आइलैंड के पहले सिफारत खाने के क़याम को तारीखी पेशरफ्त करार दिया। मार्शल आर्ट मुकाबलों में शिरकत की आड़ में बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश नाकाम बना दी गई। FIA की फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई, 5 अफराद को ऑफलोड कर दिया गया। पूछताछ के दौरान शहरी मार्शल आर्ट से नावाकिफ निकले। FIA तर्जुमान के मुताबिक 5 मुसाफिर रूस जा रहे थे। मुसाफिरों का ताल्लुक लाहौर, गुजरावाला, हाफजाबाद, नौशहरा और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से है। गिरफ्तार टीम के मुबैना हेड इकबाल मुर्तज़ा के पास कोई रजिस्ट्रेशन या रूस से दावतनामा मौजूद न था। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दादू में मेहड़ के करीब 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ भाग हो गए। लाशें निकाल ली गईं। बच्चे गुज़श्ता रोज से लापता थे। बच्चों की उम्रें 8 और 9 साल। कमालिया के नवाही इलाके की रिहायशी जमशेद बीबी ने अपना और अपने अहले खाना का पेट पालने के लिए हुकूमती इमदाद का इंतजार किए बगैर खैमों में रहते हुए सिलाई का काम शुरू कर दिया है। जमशेद बीबी अपना घर सैलाब से मुतासर होने के बाद से खैमे में रिहाइश पजीर हैं। जमशेद बीबी ने अपने खैमे में एक और खातून के साथ मिलकर कपड़े सिलाई करने की छोटी सी दुकान बनाई। नज़दीकी बस्तियों के लोग भी अपने बच्चों के सूट सिलवाने उनके खैमे का रुख करने लगे। जमशेद बीबी का कहना है कि सिलाई के जरिए अपने अखराजात पूरे करने पर उन्हें खुशी है। लाभ आया है तो साढ़े कोल बिल्कुल ज़रूर आया है, लेकिन सानू कोई परेशानी नहीं है। असी मशीन चला के अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। डेली दे 2 सूट मैं सिलाई कर लेनी हाँ ते अपने बच्चों वास्ते रोज़ ही कमा लेनी हाँ।